जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए प्रतिशत के सवाल लेके आया हूँ। रेलवे, बैंक और एसएससी और बहुत सारे एग्जामों में जो है प्रतिशत के सवाल पूछता है। और अभी रेलवे की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपके लिए प्रतिशत का एक सवाल लेके आया हूँ, तो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करते हैं तो अच्छी बात है। आपको बता दूं प्रतिशत का ये सवाल जो है कई बार पूछा है और इस प्रतिशत के सवाल में एक फार्मूला काम करता है। हम आपको वो चीज बताने जा रहे हैं जिसके में आपको पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते के साथ आप आंसर लगाएंगे। सवाल यही है और इसमें ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले फार्मूला के तहत इसको बताता हूं और फिर आप बिना फार्मूला के ही आप इसको कैसे हल करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी गई है। बहुत सारे एग्जामों में और यहाँ तक कि नवोदय के बच्चों के एग्जामों में भी आते हैं। तो किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर रहा है, पहले कमी कर रहा है, फिर बाद में क्या कर रहा है 20% की वृद्धि। तो पुस्तक हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी सामान बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वृद्धि, तो हमें बता दूं फॉर्मूला क्या लिखना है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यही फार्मूला काम करता है, ध्यान रखिएगा, यही फार्मूला काम करता है। तो ये फार्मूला को समझिएगा, जब ये कमी है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है और जब यहाँ पर कमी है तो यहाँ माइनस आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब उसी हिसाब से प्लस माइनस का नियम काम करता है, देखिएगा। अब ये सवाल मैं आपको हल करके बता रहा हूँ फार्मूले के थ्रू। तो देखिए यहाँ पहले कमी दिया हुआ है 25% की कमी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 25 और कमी दिया है तो माइनस कर देंगे। वाई में क्या बोला है, इसमें फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि करना है तो ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 20%, तो 20 लिख दीजिएगा। प्लस माइनस करना है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस और प्लस का अगर गुणा होगा तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा आपका, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा सर माइनस का। जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है। तो एक्स का मान 25 है और वाई का मान 20 है, बटे क्या करना है आपको 100। अब जो कटता है वो काट दीजिए, तो 20 से 100 5 बार कटेगा, 5 से 25 कटेगा 5 बार। अब यहाँ पर 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा -5, और यहाँ पर भी स्टूडेंट -5, तो -5 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। और माइनस का है इसीलिए क्या कहलाएगा, ये भी 10% की कमी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप ये सवाल कॉल करेंगे। अब जब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट कमी की जगह वृद्धि दिया है तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 20% कमी आई, वृद्धि की जगह कमी हो जाता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। अगर दोनों में कमी बताता है तो दोनों में माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों में वृद्धि बोलता है कि इसमें वृद्धि हो गई, इसमें भी वृद्धि हो गई, तो दोनों प्लस रहेंगे और यहाँ बीच में भी प्लस का चिन्ह रहेगा। बस इसी फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए और ये सब चीजें, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ बिना फार्मूले के कैसे इस सवाल को और हल करेंगे आप, फिर सभी सवाल आप हल कर लेंगे। देखिएगा ये आप समझ गए होंगे, अब इसको मैं थोड़ा सा और तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट आपको, तो आप देखते रहिएगा। देखो ये फार्मूला तो रहने दीजिएगा, इसको देखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 25 में से 20 कमी बोला है, कमी बोला है तो आप वैसी माइंड से लगा लीजिएगा, 25 में से 20 को घटा दीजिएगा। कमी बोला एक वृद्धि बोला है तो 25, ये माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस में से 20, तो यहाँ 20, 25 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5, और 5 कैसा होगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह कमी बोल रहा है इसलिए माइनस लगा दीजिए। ये तो हो गया। दूसरा बोलना है कुछ नहीं, 25 का 20%, तो भाई 25 दिया है उसका 20% आप निकाल लो। तो नॉर्मली हमको मालूम है 25 का 20% कितना होता है 5 होता है। ये हम परसेंटेज में कैसे 20/100 इसको कर दीजिएगा, ये कटेगा और ये, तो हम इसमें 25 से 20 का प्रतिशत निकाल दो या 20 का 25%, अगर 20 संख्या दिए उसका 25% भी अगर बोलोगे तो 5, ठीक है। 20 का 25% मतलब चौथा हिस्सा, तो 5 ही आएगा, तो कुल मिला के यहाँ 5 ही आएगा। और हमको पहले ही पता है प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है, तो आप माइनस माइनस बराबर क्या हो गया आपका -10। चीजें वही है, सिर्फ आपको माइंड में ही इसको करना है, और माइंड में करने के लिए आपको परसेंटेज को बस पहले बेसिक चीजें से समझ में आता है तो आप बिल्कुल बहुत ही चुटकी से कर देंगे। आप समझ गए होंगे कि है ये कमी तो माइनस ही आ गया, और 25 में से 20 को हमने घटा दिया अपने माइंड से ही, और 25 संख्या दी है, 25 का 20% निकाल लेते हो, तो 25 का 20% मतलब पांचवा हिस्सा 5 होगा, या फिर 20 का 25% निकालते हो तो अच्छा आपका 5 ही आएगा। और हमको पता है कमी और वृद्धि का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस और कमी हो गया। इस तरीके से आपका सवाल है। अब मैं नेक्स्ट सवाल दे रहा हूँ आपको, इस सवाल को भी बना रहा हूँ आपके लिए, चेक देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जब खिलौने के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई तो 15% कम हो गई दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, अभी एक क्वेश्चन बताऊं, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप देखिएगा वही फार्मूला आप लगा के अप्लाई करके बना सकते हो, लेकिन उससे भी फास्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा 20 वृद्धि है, मतलब ये 20 प्लस में होगा तो आप समझिए, और 15 बोल रहा था, 20 में से 15 घटा दो प्लस में रहेगा तो +5, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या आएगा, तो भाई वृद्धि और कमी है, इसका मतलब माइनस ही आना है, माइनस ही आएगा क्योंकि एक वृद्धि में है और एक कमी में है, समझ रहे हैं। तो इससे पहले वाला आपको बता चुका हूं फार्मूला में, और माइनस आ गया। अब क्या करने का है, 15% जो है
20 रुपए का 15% निकाल लो आप, या 20 रुपए का 15%, दोनों में से एक करेंगे। तो 20 का 15 होता है आपका 3, या 15 का 20 करोगे तो 3 होगा। वो कैसे होगा आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि 15 रुपए का 20% ऐसा लिखेंगे आप, समझ में आई। तो आप ये 20 से 5 काटो और यहाँ से काटे तो 3 आ गया आपका, ये 3 आ गया आपका। ऐसा भी समझ के कर लीजिए, तो माइंड से कर लिया जाता है वैसे, और आप भी माइंड से कर लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 गया 2, और ये प्लस में है, इसका मतलब है 2% की वृद्धि। बस इतना सा काम है आपका। आप चंद सेकंडों में बड़े से बड़े सवाल ये वाले खत्म कर देंगे। तो यहाँ कमी आए, वृद्धि आए, वृद्धि आए, कमी आए, पर ध्यान रखिएगा मान अलग अलग होंगे। ये x का मान है, ये y का मान है, ये अलग अलग मान है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको दोनों के वैल्यू एक ही जैसे होगी। जब दोनों की वैल्यू प्रतिशत में एक जैसी रहेगी तो उसके लिए आपको अलग तरीके से सवाल हल किए जाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।